नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में यहाँ पर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कवर पेज। कवर पेज क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, कवर पेज कोई भी एक बुक होती है, उसके ऊपर का जो कवर होता है उसी को बोलते हैं हम कवर पेज। और उस कवर पेज को हम MS वर्ड में कैसे डिजाइन करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, कवर पेज, और यहाँ पर हमें ढेर सारे फॉर्मेट कवर पेज के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जैसा पसंद है उस तरह का हम कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसा पसंद है आप वैसा कवर पेज यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मेट दिए गए हैं कई सारे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट को ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं कि आप किसके बारे में, आप जो बुक बना रहे हो उस बुक का क्या टाइटल है, वो हम यहाँ पर इसका नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पर भारत का इतिहास से रिलेटेड एक कवर पेज बना रहा हूँ, एक बुक बना रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे दे दिया है। सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ और साइज वगैरह बढ़ा घटा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से एक टाइटल यहाँ पे दे दिया है। चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई इसका अलग से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी यहाँ से चेंज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे सब टाइटल आप दे सकते हो। सब टाइटल में क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर हिंदी में टाइप करूँगा, प्राचीन। इस तरह से मैंने इसका एक सब टाइटल है वो दे दिया है। इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से बोल्ड और बढ़ा लूंगा इस तरह से साइज, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह का यहाँ पे इमेज है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ स्टाइल, तो ये इसका एक स्टाइल है जो कि फॉर्मेट के साथ में ही आता है। आप चाहो तो इनको रख सकते हो, वरना यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे ही रखूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक इमेज यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा और इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे पिक्चर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं एक ये वाली इमेज ले लेता हूँ कुछ इस तरह की। ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। इमेज को मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इधर उधर मूव होने लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको आप जैसा चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं कुछ इस तरह से रखूँगा इसको, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो इमेज है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, और इसको मैं कुछ इस तरह से रखना चाहूँगा, ठीक है। रख लिया। इसके बाद मैं इसका कोई स्टाइल अगर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेट टैब में और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल यहाँ से लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसा भी मेरे को पसंद है उस तरह से मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने और इसको नीचे खिसका लूँगा मैं कुछ इस तरह से। यहाँ से आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए रेड कर दिया मैंने, और भी कई सारे यहाँ पे कलर दिए जाते हैं। जैसा भी आपको पसंद है वो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से रेड कलर ले लेता हूँ और इसका भी कोई कलर आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कलर दे दिया है और नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर दिया गया है डेट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे खिसका लूँगा और यहाँ पर डेट पे मैं क्लिक करूँगा इस एरो पे और यहाँ से मैं आज की जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसा भी आपको लगे वैसा आप कर सकते हो। नीचे दिया गया है कंपनी नेम, तो कंपनी यानी कि आपकी जो ऑफिस है आपका, आप जो इस तरह का कवर पेज बना रहे हो उसका क्या नाम है, तो वो आप यहाँ पे चाहो तो दे सकते हो, वरना इसको छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दे देता हूँ। इस तरह से मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पर, महिमा इंटरप्राइजेज, ठीक है। अब कंपनी का क्या एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो दे सकते हो। अब यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इनका साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहूँ तो मैं आसानी से बढ़ा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से बोल्ड करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का डिजाइनिंग इस पर हो चुका है दोस्तों, कुछ इस तरह से। इसका आप और भी कोई अलग तरह से यहाँ पे कवर पेज का डिजाइनिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये एक तरह का कवर पेज बन गया। अब आप अपनी बुक में चैप्टर बाय चैप्टर या फिर लेसन, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी टॉपिक है आपके, वो आप इस तरह से लिखते जाएंगे और यहाँ पर जो पेज हैं वो आते जाएंगे। तो इस तरह से बनता है दोस्तों यहाँ पे कवर पेज। मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बना के बताया। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके बाद अगर दोस्तों ये जो हमने कवर पेज बनाया इसका अगर हम फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू में जाऊँगा और 100% पे क्लिक करूँगा
अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट चेंज करने के लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में और यहाँ से कवर पेज पे, और जो हमें यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इनमें से कोई और फॉर्मेट हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस वाले फॉर्मेट को ले लेता हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक किया मैंने इस पर, तो देखिए यहाँ पर जो इसका टाइटल था, सब टाइटल था, वो हमें दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हमारी इमेज वगैरह थी वो यहाँ से हट चुकी है। कंट्रोल जेड करूँगा मैं और फिर से जाऊँगा यहाँ पर। अगर आप कोई यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस तरह से आया है, मतलब यहाँ पर इसका टाइटल आया है, सब टाइटल है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इमेज की जगह आप कोई और भी इमेज लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे हम और चेंज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से, तो ये आप देख सकते हो। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और नीचे आता हूँ यहाँ पर मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। इसका मतलब है कि आपको office.com वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको और भी ढेर सारे कवर पेज के जो फॉर्मेट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप आसानी से आपको जो भी पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। नीचे दिया गया है यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो करंट पेज अभी जो हमने जो कवर पेज बनाया था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करूँगा। इसके बाद दोस्तों अगर इस इमेज को आप सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। आप चाहते हो कि इसको बार बार आपको नहीं लेना पड़े, पिक्चर ऑप्शन पे जाके इसको बार बार इंसर्ट ना करना पड़े, तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और कवर पेज ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूंगा नीचे, और यहाँ पर नीचे आऊँगा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज। इसका मतलब है कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो यहाँ पे सेव हो जाएगा कवर पेज की गैलरी में। क्लिक करूंगा और यहाँ से आप कोई भी नाम दे दीजिए, जो भी आपको पसंद है नाम दिया, और यहाँ से मैं यहाँ से कवर पेज जनरल, और यहाँ से सिर्फ ऐसा ही रखूंगा, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर सेव हो चुका है इस इमेज। आप ये इमेज देख सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा कवर पेज पे और यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले किया था और अब की बार ये किया था। ठीक है, अभी के बार मैंने डालचंद के नाम से किया था, ये आ चुका है। तो इसके बाद हम सीखेंगे ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक रैंड फार्मूला यूज करूँगा और यहाँ पर मैं इसमें 10 पैराग्राफ ले लेता हूँ और 6-6 लाइन के, और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 पैराग्राफ मेरे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज में क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक टाइप कर रहे हो इस पर, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अब कोई बीच में से आपसे कोई ऐसी चीज़ छूट गई है जिसको आप यहाँ पे बीच में ऐड करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 2 पेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 पेज है हमारे पास। अब आपसे कोई ऐसा टॉपिक छूट गया है बीच में और आप चाहते हो कि ये बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाए, उस पर मैं उस टॉपिक को टाइप कर दूं, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं ब्लैंक पेज। अब आपसे तो आप यहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हो दोस्तों, उसके ही लिए यूज होता है ये ब्लैंक पेज। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर बीच में ब्लैंक पेज आ जाए, तो कर्सर को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखा और यहाँ पर ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे देखिए आप, यहाँ पर ये बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया है। बाकी यहाँ पर उसी तरह से नीचे जो टाइप था डेटा उसी तरह से टाइप हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये ब्लैंक पेज आ गया है बीच में एक। मैं कंट्रोल जेड करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अगर इसको यहाँ से ब्लैंक करना चाहते हो, यहाँ तक आप चाहते हो कि ये जो 2 पैराग्राफ हैं ये भी ये नीचे वाले पेज पे चले जाएं, बाकी यहाँ पर आपका जो पेज है वो ब्लैंक आ जाए बीच में। तो यहाँ पर आपको कर्सर को रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। वो जो 2 पैराग्राफ थे वो भी यहाँ से हट करके नीचे वाले पेज पे आ चुके हैं, और बाकी यहाँ पर जो बीच में आपका जो पेज था वो इस तरह से ब्लैंक आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई बीच में से कोई पेज डिलीट भी करना है, तो डिलीट आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से माउस से ही, और यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करना है, तो आपका जो पेज है ना बीच का वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पे हम सीखते हैं यहाँ पर दोस्तों पेज ब्रेक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको 100% कर लेता हूँ, यहाँ से 100%। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब भी आप चाहते हो कि आपका जो पेज है उसका ब्रेक लग जाए, अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, तो आप चाहते हो कि ये जो पेज है ना इसका यहीं पर ब्रेक लग जाए, यानी कि ये जो पेज है मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं पेज ब्रेक का यूज करूँगा। तो ये नीचे का जितना भी यहाँ पर डेटा है वो सारा टेक्स्ट है वो नीचे चला जाएगा नीचे वाले पेज पर, और इसके नीचे कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इस पेज को यहीं पर ख़त्म कर सकते हो, यानी कि इसका पेज का एंड यहीं पर कर सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितना भी पैराग्राफ था, टेक्स्ट था, वो नीचे वाले पेज पे आ चुका है कुछ इस तरह से, और ये जो पेज है इसका यहाँ पर ब्रेक लग चुका है।
ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पेज का ब्रेक लगा सकते हो यहीं पर। यदि आप पेज ब्रेक यहाँ से करना चाहते हो तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, कर्सर को यहाँ रखना है, पेज ब्रेक पे क्लिक किया और नीचे यहाँ पर सारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पर पेज ब्रेक क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है और कवर पेज क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।